मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल पर्याप्ति प्ररूपणा को संपादित किया, संपन्न किया। और आज हम प्राण प्ररूपणा पढ़ेंगे। तो दोनों का कनेक्शन भी आपको बताऊंगा कि पर्याप्ति में और प्राण में क्या कनेक्शन है। और पर्याप्ति का एक थोड़ा सा अपन फिर से एक छोटा सा रिवीजन भी करें। ये प्राण प्ररूपणा हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि ये जो शक्तियां उत्पन्न होती हैं, ये शक्तियां कौन सी, मतलब ये जीव की उपस्थिति में पुद्गल में ही उत्पन्न होती है, क्योंकि पुद्गल ही उन शक्तियों को परिणमन करता है। जैसे अपन मैंने बताया आपको कि शरीर में से आप जब भोजन के कण आते हैं तो रसना इंद्रिय अपना काम करती है। उसमें से कितना वो रस एब्जॉर्व करती है या जो भी करती है या स्वाद लेती है, वो सब उसका कार्य है। फिर वो जैसे जैसे नीचे जाता है तो भोजन में अलग अलग जो है आते हैं, अपना काम करती हैं। आहार नली अपना काम करती है। तो वो एक्टिव हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा पुद्गल के भी आप ऐसे अरेंजमेंट आप बना देंगे तो उस तरह का होगा नहीं। तो इसलिए वो जो है सक्रिय हो जाती हैं, उनमें जो सक्रियता आती है अपने अपने यथायोग्य सक्रियता, जिसका जो काम है उस काम करने में जब वो सक्षम हो जाती हैं, तो यही वास्तव में पर्याप्तियां हैं। इंद्रियों की अपने योग्य जो है स्थिति बनाना, शरीर में वो खून और वो आदि लिक्विड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, हड्डियों को हड्डियों तक पहुंचाना, हड्डी वाली चीजों को, ये सारे कार्य जो है ये हमारे आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और पांच इंद्रियों की पर्याप्ति, श्वासोच्छवास, आयु, इन सब के द्वारा उन सब में ऐसी वो शक्ति आना आ जाना कि वो अपना अपना कार्य कर सकें। ये कार्य जब संपन्न हो जाता है तब उसको पर्याप्ति से धारी, पर्याप्ति को धारी जीव कहा जाता है, वो पर्याप्त जीव कहलाता है। अब जिनके ये नहीं पूर्ण होता, वो जीव जो है वो मरण को प्राप्त होता है। तो जब एक बार वो शक्तियां उसको मिल गई, शक्तियां सब एक्टिवेट हो गई, अब उन शक्तियों का काम क्या है, मैंने आपको काम भी साथ साथ ही बताया। शक्ति प्रकट हो गई कि जब शरीर में से कोई भोजन आदि निकलेगा तो उसमें से उनको उनको नौकर परमाणु जो शरीर के योग्य हैं, जिनकी रचना होती है उस तरह के उसमें कन्वर्शन किया जाएगा। जो रस है वो रस में जाएगा, जो खल है खल में जाएगा, सब कार्य हैं। पहला काम था एक्टिवेट होना, एक्टिवेट हो गई तो पर्याप्ति पूर्ण हो गई। फिर उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया, तो वो उनका जो कार्य है वास्तव में वही उनका प्राण है। अपन आगे पढ़ेंगे तो वो कार्य रूप में जो उनकी परिणति है वही वास्तव में उनका प्राण है। जैसे मन से काम लेना है तो मन काम करेगा तो उसके मन प्राण कहे जाएंगे। जो काम उसको करना है मन द्वारा, वो मन प्राण कहलाएंगे। इंद्रियों को जो काम करना है, जो काम करेगा वो उसके इंद्रिय प्राण होंगे। तो पर्याप्ति में और प्राण में कनेक्शन क्या हुआ आगे आएगा उसमें, कि पर्याप्ति में तो वो सारी जो संरचना है उनका एक्टिवेट हो जाना, उनमें उस तरह की शक्ति का उत्पन्न हो जाना कि वो अपने अपने कार्य कर सकें। अब कार्य करने का इस प्रारंभ होता है तब वो अपना अपना कार्य करते हैं। वो क्या क्या सर कार्य एक करते हैं सवाल था। दिया गया है। हाँ बोलिए। अ, इसमें लिखा हुआ है पर्याप्ति का वर्णन पढ़ के मैं जीव बड़ा शक्तिमान हूँ, पुद्गलों को परवर्ण की देखो मेरे में ताकत है। इस तरह की भ्रांति मत करना। प्रत्येक दिव्य का परवर्ण स्वतंत्र रूप से हाँ। कहा आपने? हाँ यही। नहीं नहीं। हाँ चला गया वो।
चला गया। अभी आपने निकाला था ना, वो कहाँ चला हाँ मैं निकाल लूँ, निकाल। गया? ये है। हाँ, यही। हम्म। तो प्रत्येक द्रव्य का परिमाण स्वतंत्र रूप से उस द्रव्य की स्वयं की योग्यता से उसी द्रव्य में होता है। तो बराबर। इसमें एक छोटा सा प्रश्न है हम्म। कि जो इंद्रियों की पर्याप्ति है, तो हम्म। इसमें दो पार्ट हो गए। एक तो इंद्रियों में इतनी शक्ति है कि वो पर्याप्ति के लिए परिमाण कर रही है। हम्म। दूसरा, उसका इंद्री का खुद स्वस्थ होना, वो दूसरा पार्ट है। हम्म। जैसे आंख अगर खराब है बचपन हाँ। से, मगर हाँ। उसमें शक्ति अवेलेबल है, तो हाँ। वो इंद्रियों की शक्ति जो अवेलेबल है, आंख की इंद्रियों की शक्ति की वजह से वो अवेलेबल है। और जब वो जो उसका फिजिकल पार्ट अगर चेंज हो जाए तो वहाँ काम करना शुरू कर देती है। बिल्कुल। क्या मेरा ये समझना सही है? 100% सही है। तो उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपको मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य दिखाई दे रहे हैं मतलब वो पर्याप्त ही है। वो ये तो जितने भी पर्याप्त है। जीव, सुनो सुनो, जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं आपको, वो दिखाई इसलिए दे रहे हैं कि उनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई, इसलिए दिखाई दे रहे हैं। जी जी। वरना वरना तो मर चुके होते कब के, अंतर नहीं, मुहूर्त में मर जाते। वो बात बिल्कुल सही है, जो वो हाँ, पर्याप्त जब भी दिख रहे हैं। दिख मैं रहे तो हैं। जो पर्याप्ति की जो शक्ति है, उसके हाँ। बारे में जो उज्ज्वला शाह जी ने जो वर्णन किया है कि ये हाँ। द्रव्य की अपनी परिणमन करने की शक्ति है। हाँ। इसमें बिल्कुल। आत्मा की प्रेजेंस जरूरी है। हाँ। आत्मा की निमित्त के रूप में वहां रहती है, तब ये बराबर। परिणमन चलता रहता है। यस। और जो पर्टिकुलर पार्ट है, जिंदरी है जैसे, उसका स्वस्थ होना वो अपना एक अलग प्रकरण है। बिल्कुल, तो वो मैं आपको वही कह रहा हूँ जो आपने पहले बताया कि वो हम्म, जितने भी जो जीव हैं उनके सब कान, नाक कान अगर मान लो डिफेक्टिव भी हो जाए, तब भी वो पर्याप्त ही रहेंगे, क्योंकि जितने जीवंत दिख रहे हैं जीव वो सब पर्याप्त ही है। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल सही उपकरण हो, उनके क्लियर हो। खराब हो या हाँ। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं कि वास्तव में जो पर्याप्ति में जो आत्मा है उसके दो रोल होते हैं, डबल रोल। पहला रोल तो यह है कि उसकी प्रेजेंस मात्र से वो जो इंद्रियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। और उसकी प्रेजेंस कहाँ होती है? वैसे तो प्रदेश संपूर्ण शरीर में उसके प्रदेश व्याप्त है, लेकिन स्पेसिफिकली जैसे आंखों के पीछे जो रहने वाले प्रदेश हैं, हाँ, उनके वहाँ, उनके स्पेशल उनके अंदर में भी एक विशेष प्रकार की शक्ति आत्मा में होती है। तो वो वहां पे जब शक्ति उसकी एक्टिवेट आत्मा में होती है, तो आत्मा की एक्टिवेटेड शक्ति का निमित्त पा करके उसके पीछे रहने वाले या उसके आगे रहने वाले वो उपकरण है वो भी एक्टिवेट हो जाते बिल्कुल सही, हैं, बिल्कुल है सही। ना। और आत्मा इसलिए उस आत्मा का एक तो काम यह हो गया कि खाली प्रेजेंस में रहना, उस जगह पर रहना स्थित, जिससे उनको निमित्त मिलता है। दूसरा, वो जो उपयोग रूपी शक्ति है कि जी आंखों जी। ने क्या देखा, नाक ने उसको, क्या सूंघा उसके उसके भाव पैदा उसको होना, भाव जानना। से उसको सेंस करना, उसके बाद हाँ। दोबारा से अपने भाव को विवेकपूर्ण जनरेट करना, फिर हाँ, ये आत्मा का दूसरा काम शुरू हो जाता दूसरा है। काम है ये, है ना। आत्मा का असली काम तो वही है। हम्म, बाकी तो उसके निमित्त से हो रहा है, वो जो पर मुंह कर रहा है, शरीर कर रहा है। जी तो जी जी। उसका असली काम तो यह है कि वहां रह करके उन इंद्रियों के द्वारा क्या ग्रहण किया जा रहा है उसका एनालिसिस करना, जी जी है ना। तो ये तो शास्त्र कथन पढ़कर ये बहुत अच्छी उन्होंने बात लिखी है कि इसलिए आप इस तरह से भ्रम में मत रहना कि मैं आत्मा हूं, मैंने ही उन आंखों में शक्ति भरी है, मैंने ही उन आंखों को शक्ति प्रदान की है, क्योंकि तुम खाली प्रेजेंट तो हो, लेकिन ये काम शरीर कर रहा है। जी ये जी। शरीर में मुख्य रूप से ये शारीरिक जितनी भी वस्तु है उनको शरीर ही संचालन कर रहा है। तो ये अपन ने पढ़ लिया। अभी पर्याप्ति का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि पर्याप्ति है उन उन इंद्रियों और शरीरों में अपनी अपनी यथा योग्य शक्ति का संचार कर देना, उन्हें इस तरह से उनको तैयार कर देना कि वो अपने कार्य करने में सक्षम हो गए। अब कार्य क्या करना है? जो कार्य वो कर रहे हैं उस कार्य को ही प्राण कहते हेलो। हैं। मैं आरपी एक जैन सवाल पूछना चाहता हूँ सर। आरपी जैन साहब। हाँ। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, मैं एक प्रश्न ये कर रहा था ये। कि यूजुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जैसा कहता है कि फलाने आदमी की डेथ हो गई, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। आप हाँ। समझिए, हाँ। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो बिल्कुल। उसका वहां पर क्या रोल रहा?
मीन्स वो आदमी गया तो मतलब क्या है, आत्मा तो वहां से गई। हाँ। वो तो उसकी एब्सेंस में ऑर्गन फेल हो जाते हैं। आप ये देखिए उसी की, और आत्मा की प्रेजेंस में ही ऑर्गन काम करते हैं। हाँ, देखो इसमें इसमें आपको मैं दो बात बताऊं, और तो आपने बहुत अच्छी टॉपिक छेड़ा है कि देखो, पर्याप्तियां जो होती है जीव की, अपन ने बोला कि अगर वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तो वो जीव भी उसकी उतनी आयु एक अंतर्मोह में मर जाता, पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने की स्थिति में। ठीक है ना। अभी क्या हुआ कि पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने का अर्थ क्या है कि वो जो शरीर में उस तरह की योग्यता रहेगी नहीं, तो वो जीव वैसे भी वो रहेगा नहीं, और क्योंकि उसमें श्वासोच्छवास भी है और आयु भी है पर्याप्तियों में, तो वो पूर्ण नहीं हुई तो वो मर जाता है। अभी जिस समय किसी को गोली लग गई, उसके शरीर में क्या घटित हुआ कि वो मर गया? आप बोलोगे नहीं साहब उसका हार्ट फेल हो गया, हार्ट बंद हो गया, है ना। हार्ट बंद होना ही वास्तव में मरण माना जाता है। तो जिस किसी भी कारण से वो जो हार्ट का जो है जो जो फेल्योर होगा, वो उसमें उसके साथ में और साइमल्टेनियसली उससे उसकी आयु कर्म का भी जुड़ाव होगा। कई बार आप देखो गोली लग भी गई लेकिन निकल गई, उसको बिल्कुल छू के गई और वो बच गया, कुछ नहीं हुआ, बहुत अपने को लगता है इसके इतने ब्लॉकेज थे लेकिन वो बच गया। तो बच गया का अर्थ क्या है कि उन उपकरणों की किंचित डैमेज के बावजूद भी आयु कर्म विद्यमान है तो जीव सरवाइव करता है। और जब कहते नहीं साहब वो इतना क्लोजली उसने गोली मारी कि वो वहां कुछ बचने की चांसेस ही नहीं था, हार्ट में नहीं मारी, सिर में मारी, जहां कहीं भी मारी। लेकिन वो क्या है कि आयु कर्म के निमित्त से, क्या आयु उनमें से एक प्राण है ना, 10 प्राणों में जो अपन पढ़ने वाले हैं, तो वो प्राण निकल गया और उससे एसोसिएटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब चली गई। आयु तो सबसे बड़ी चीज है ना। आयु का अर्थ है शरीर का कितन कब तक इंटेक्ट बना रहना है, जिसमें सारी कार्रवाई चलती हो, उस दशा में शरीर का बना रहना, वो वास्तव में उसकी आयु के द्वारा निर्धारित होता है। आयु का अपना रोल है, उसकी प्रेजेंस में आयु कर्म नहीं है तो बाकी कोई ऑर्गन काम करेंगे नहीं। सर, जो आरपी जैन साहब का जो प्रश्न था, हाँ। उसको मैं इस तरह से बोलना चाहूंगा। हम्म। उन्होंने एक चीज कही कि वन बाई वन ऑर्गन फेल होते चले गए। हाँ। तो वो ऑर्गन फेल होने वाली की जो प्रक्रिया है वो आयु क्रम से लिंक है। जब तक आयु है, ये तो एक निमित्त बनते हैं कि पहले ऑर्गन कौन सा फेल हुआ। चूंकि मेडिकल साइंस में अगर क्या कहते हैं लीवर में लीवर फेल हुआ तो उसका अफेक्ट पड़ेगा, किडनी पे भी पड़ेगा, हार्ट पे भी पड़ेगा। तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं फिजिकल, उसके उनके अलग अलग जो द्रव्य हैं ऑर्गन के, उनका जो फिजिकल डैमेज हो रहा है, उसके पीछे जो पर्याप्ति की शक्तियां हैं वो तो अवेलेबल हैं। मगर जो ऑर्गन का जो फेलुअर हो रहा है वो फिजिकल, वो उनकी वीकनेस की वजह से हो रहा है। वो उसमें आयु कर्म को पूरी करने में निमित्त बन रहे हैं उनके फेलुअर, और वो सीक्वेंस से होता है, जो मैं समझता हूँ। सही कह रहा, अब देखो इंद्रियां क्षीण होती जाती हैं, आयु का मान लीजिए आयु समाप्त हो गई है, या श्वासोच्छ्वास नाम की पर्याप्ति तो है, लेकिन वो डैमेज ही पूरा हो गया है और आयु नहीं रही, दोनों चीज साथ साथ में हो रही है। ऑर्गन फेल्योर हो रहा है, और वो ऑर्गन फेल्योर के बाद भी जीव सरवाइव करेगा, कब तक करेगा? कि आयु का आखिरी निषेक शेष रहेगा। जी। अंतिम निषेक निकलते ही उसकी सब जो है सारे ऑर्गन जो है भले अच्छे भी हों, स्वस्थ हों, तब भी वो शरीर छोड़ देगी आत्मा। और जैसे जरूरी। जैसे कई कई लोग कोमा में रहते हैं, ब्रेन हाँ। ब्रेन कोमा में रहते हैं और करेक्ट। कई सालों तक रहते हैं, और फिर उसके बाद वो रिवाइव भी हो जाते हैं। लाइव तो हो वो जाते हैं। चूंकि आयु क्रम उसका बाकी था, इसलिए वो उसके बाकी सिस्टम काम करते रहे, मगर वो कोमा में रहा, बोल चाल नहीं कर पा रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, और कुछ दिन के बाद वो रिवाइव भी हो जाता है और वो स्वस्थ भी हो जाता है। और नहीं होगा तो वो उसका, अगर आयु कर्म नहीं है तो उसका अंत भी हो जाता है। दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो धन। नहीं सर, हाँ। आई सपोज थोड़ा सा अंतर है मेरे मेरे क्वेश्चन में। हाँ। पर्याप्तियां पूर्ण होने का मतलब ये जन्म के समय शुरू शुरू में ही होता है। बाकी जी एक हाँ। बार जब आप ऑर्गन डेवलप हो गए तो पर्याप्तियां तक पूरी हो गई। हाँ। तो उसका फिर पर्याप्ति से कुछ लेना देना नहीं, वो तो प्राण में आ गया ना। मैं आपको बात बताऊं, देखो इसमें एक लास्ट लाइन अपन ने पढ़ी थी, इसमें क्या लिखा था कि पर्याप्तियां एक बार होने के बाद फिर जीवन भर उनका जो है वो
ये जो उसके योग्य जो है वो दशाएं हैं, वो शक्तियां हैं, वो अपना काम करती रहती हैं। जैसे जो नासिका के द्वारा, देखो इसमें एक लाइन है, मैं भी उसमें भी आपको दिखाऊंगा। सभी पर्याप्ति एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती हैं और आयु के अंतिम समय तक ये पर्याप्ति यानी शक्तियां कायम रहती हैं, जो आपने बात करी ना। ये, हाँ। हाँ, तो वो जो नहीं है लास्ट, पर्याप्ति एक बार आने के बाद में वो आयु के तक पूरी से लगी रहती हैं। तो पर्याप्तियों का कुछ नहीं बिगड़ा है। दो चीजें हुई हैं, वो जो आइटम्स हैं वो डैमेज हुए हैं, नंबर वन। लेकिन डैमेज होने से भी जरूरी नहीं कि वो जीव मर जाए, हम्म, क्योंकि किसी की एक ही किडनी चल रही है और आधी किडनी चल रही है और फिर भी सरवाइव कर रहा है, अपन को बड़ा ताज्जुब होता है कि वो से ऐसा जीव है। लेकिन जब तक आयु है तब तक वो सब उसके निमित्त से चलती रहती है। जब आयु कर्म समाप्त हो गया, श्वासोच्छ्वास भी समाप्त हो गया, और धीरे धीरे करके श्वासोच्छ्वास के द्वारा वो सारी इंद्रियों में जो आपकी ब्लड सप्लाई और ये सब ऑक्सीजन सप्लाई होती ऑक्सीजन। है तो वो सारा जो सीरीज है ना वो चालू हो जाती है। और मेन उसमें जो ओवरराइड फैक्टर है वो है उसकी आयु, आयु का। ठीक है सर। तो ये अपन देखो, बहुत सारे लोगों को गोली लग जाती है, गोली लगने के बाद भी बचे रहते हैं, पूरी 100% चोकिंग है फिर भी बचे हुए हैं। तो वो उसका कारण मेनली उनका आयु कर्म ही होता है। और साथ साथ बाकी इंद्रियों का भी जैसा जैसा डैमेज होता है वो होता तो एक बार, हाँ, दोबारा से पढ़ दीजिए, जरा थोड़ा और समझ ले उसको। है। हाँ, आप पढ़, हाँ, तो प्राण पढ़ अ, पहले आप। हाँ अभी वो लाइन और बताऊं आपको कि जी। समझ गए अभी? तो अच्छा ठीक। पर्याप्त में अभी भी जीव की जरा जैसे शंका है। शक्तियां हाँ, पूर्ण हो गई, तो उसके बाद उनका कुछ लेना देना नहीं, पर्याप्ति तो मेंटेन बनी रहती रहेंगे। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसा नहीं कि कोई गोली लगने से पर्याप्तियां समाप्त हो गई, नाक में गोली मार दी तो नाक की पर्याप्ति समाप्त हो गई, वो नहीं। तो पर्याप्तियां पूर्ण हो गई, बिल्कुल वो एक उसमें जन्म के समय पे हो गई, और वो मेंटेन रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। पर्याप्ति नहीं होंगी तो वो जीव जो है अंतर मुहूर्त में कितना हो, एक श्वास के 18वें भाग में ही मर जाता। और अपन सब सरवाइव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सब पर्याप्तियां इंटैक्ट पूर्ण। हैं। हाँ बोलिए ललित जी। तो जैसे अपर्याप्त जीव है, हाँ, तो उसकी इस अवस्था में उसकी आत्मा में कमी है कुछ, या उसके शरीर में कुछ कमी है? अपर्याप्त या पर्याप्त? अपर्याप्त की बात कर रहे हैं। अपर्याप्त जो जीव है, हाँ 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 अपर्याप्ति है, मतलब पर्याप्ति नहीं है, अपर्याप्ति है। हाँ। उस अवस्था में कमी किधर है, आत्मा में या उसके शरीर में? अब आप बताओ कि आप किस में होना चाहिए कमी? किस में होना चाहिए कमी आपके हिसाब से? नहीं, मैं तो बस समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो अपर्याप्ति है ये चीज किसको देती है, मतलब कि ये जो पर्याप्ति जो गुण है वो आत्मा का है या पुद्गल शरीर का है? अब मैं, अपन ने सर कल बात आत्मा का की ही थी है। ना। हैं? सर देखो आत्मा का कल ही है अपन, सब सर। शरीर तो एक, हाँ, आत्मा का पुद्गल ही है है। सर। जी जी। नहीं तो नहीं नहीं, देखो अपर्याप्त है इसका अंदर उनकी आत्मा में कुछ कमी है? नहीं, देखो ऐसा है, अपन ने ये पढ़ा पर्याप्ति था आत्मा का गुण नहीं है, ये द्रव्य का गुण है। जो उद्गल द्रव्य शक्तियां का ना। सब शक्तियां जो शरीर है उसका ये गुण है। ये उसमें पर्याप्तियां शरीर में होती हैं, शरीर और के जो ऑर्गन में। शरीर की जो क्रियावर्धी शक्ति है हाँ उसमें कुछ कमी है, जो अपर्याप्त जीव है। यस यस। बिल्कुल से उसी उसी में कमी है। सर लेकिन जो आत्मा आदमी तो के आत्मा तो आत्मा आत्मा का, तो अजर अमर है, शक्तिपूर्ण नहीं सर, है। हाँ एक मिनट। आत्मा अजर अमर है, आपकी बात सही है सर। लेकिन सर जो हाँ उसके कर्म है, कर्म के हिसाब से तो पर्याप्ति मिलेगी, जैसे मेरे पुण्य कर्म अरे पाप कर्म है, जैसे मेरे कर्म क्या आत्मबल है? के लिए कर्म क्या है? कर्म पुद्गल है। कर्म पुद्गल है। लेकिन जब मेरे मेरे बनाए आत्मा के बनाए हुए तो है, जब जो आदमी आत्मा ठीक। के, आत्मा के द्वारा ही तो सब हो रहा है। नहीं ठीक है ठीक है, आपकी बात मैं जवाब देता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो कर्मों की उपस्थिति में से अपर्याप्ति नाम का नाम कर्म उसको उदय में आया तो उसको पर्याप्ति पूरी मिलेगी नहीं उस जीव को, उस जी पर्याय जी में वही कह उसका रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो वो कर्म जो है, कर्म का उदय उसको है, ये तो बात सही है अपनी जगह पर। लेकिन कर्म का जो है वो बांधा किसने, वो कर्म जो उदय में आया, तो वहां आत्मा आत्मा ने। का रोल आता है। हमने अज्ञान दशा में इस तरह से काम किए, वो कार्य भी जो है वो उसे कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिफाई कर दिए जाएंगे कि कैसे किन कारणों से अपर्याप्ति नाम का कर्म का बंध होता है। लेकिन बंद तो जीव ने ही किया। अज्ञान दशा में जीव ने अपने उन रागादि विचारों के द्वारा किसी पर्याय में जो भी
कर्म जो बांधे थे वो पर्याप्त, वो कर्म जब जब उदय में आते हैं तब तब उनका प्रतिफल दिखाई देता है, शरीर के माध्यम से दिखाई देता है। और शरीर के माध्यम से होने पर भी अगर जीव उन शरीर आदि में मोहित रहता है, उसको मोह कर्म का उदय है, तो शरीर में होने वाली कमियों का उसको सोच सोच करके दुख होता रहता है। जिनको समय से उनको, जिनको राग आदि चले गए, मोहिनी कर्म उनका जो है वो निकलता जा रहा है, जैसे वो थे ना अपने बनारसी दास, बनारसी दास जी अंधे हो गए, तो उनको लेकिन उनको आंखों से ना देखने का कोई मलाल नहीं रहा, वो दुखी नहीं हुए इस बात को, बहुत सारे थे। हैं? कौन थे अंधे, कौन हुआ था, शायद बनारसी दास का कुछ आया था, सूरदास का तो पता है मेरे को। तो वो जो भी थे, जिसका भी जो इस तरह की चीज होती है, तो वो उसमें अगर उनको मोह नहीं है तो उस दशा में भी वो मस्त रहते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, वो बात अलग है। लेकिन जो जीव अभी ज्ञानी नहीं हुए हैं, उनके जब कर्म में वो कर्म का उदय आता है, उनके वो उदय के फलस्वरूप मान लो उनके किसी में अंग में कमी रह गई, अंग भंग हो गए, किसी के 6 उंगलियां होती हैं, कोई जन्म से ही अंधा होता है, कोई काना होता है, किसी के जो है और कोई डिफेक्ट होते हैं, तो उन डिफेक्ट्स को देख करके वो जीव दुखी होता है। वास्तव में उसने जो कर्म किए थे वो शरीर में तो प्रकट हुए, लेकिन अगर आत्मा उसमें दुखी ना हो तो वो डिफेक्ट उसके लिए कोई माने नहीं रखते, फिर कहा जाता है कि वो कर्म बिना फल दिए हुए ही चले गए। फल तो दिया उन्होंने, लेकिन आपने उस फल को लिया नहीं। फल का अर्थ था कि उस डेफिशिएंसी में आपको दुखी होना चाहिए, तो दुखी आप हुए नहीं, क्योंकि आपका मोहनी कर्म चला गया। तो दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जीव ही अपनी अज्ञान दशा में ऐसे कर्मों को बांधता है। अस्थिर नाम कर्म का उदय हो तो जीव रोगी हो जाता है, अपर्याप्ति कर्म का उदय हो तो उसकी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले वो मर जाता है। और इन कर्मों का ही जाने अनजाने में जीव ही अपने भावों के द्वारा उनका संचय करता है। ठीक है साहब, तो आपकी बात भी सही है, कहना आप क्या समझ, कहना प्रकाश, संजय प्रकाश जी, क्योंकि जीव तो अल्टीमेटली करता ही है, वो सही कह जी रहे हैं जी आप। सर, पुद्गल तो आपका एक मतलब इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अच्छा। जैसे आप बिहेव जैसे करते हो, जैसे आपने कर्म में किया उसके हिसाब से उसका बिहेव उसको वैसे ही रहेगा, मतलब फल उसको वैसे ही मिलेगा, उसकी हाँ पर्याप्ति वैसे ही मिल रहेगी, मतलब चीजें। ये तो ये बात है, क्योंकि जीव शरीर आदि की जो प्राप्ति होती है वो जीव के ही अपने भावों के कारण, कौन सी गति में जाना, उस गति का उसको शरीर मिलता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन जो भी हमें द्रव्य हमारे आसपास होते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, उनमें जिस द्रव्य का जो काम है वो काम वही द्रव्य करता है ना। वो कर्म की अपेक्षा से तो आपने बात करी कि जीव ने वो कर्म किए थे, बिल्कुल सही है। लेकिन जब वो कर्म उदय में आता है तो उस काल में उसके निमित्त से, वो आत्मा कुछ भी नहीं कर रही, उस कर्म के निमित्त से होने वाली जो घटनाएं हैं उनमें शरीर में पर्याप्ति अपर्याप्ति आदि प्रकट होती हैं। और वो काम शरीर का ही है, वो प्रकट होना नहीं होना, उसमें उसको चलना नहीं चलना, रोगी होना निरोगी होना, भोजन का पचना ना पचना, भूख लगना नहीं लगना, ये सारे जो है ये निमित्त मलई आत्मा रहती है। लेकिन ये कार्य संपादित सपुद्गल में ही होते हैं, शरीर ही कर रहा। ठीक है। भोजन कौन ठीक है सर। करता है, भोजन का ग्रहण कौन करता है, आत्मा करती है कि शरीर करता है। शरीर शरीर करता था तो। भोजन का जो हाजमा है वो हजम करना, और उसको जो रक्त बनाना या पसीना बनाना या उसको फैट बनाना या कार्बोहाइड्रेट, ये कौन करता है, आत्मा करती है कि शरीर करता है। शरीर करता सर। हाँ, ये काम शरीर के हैं भाई, उसे भी तो कुछ करने दो ना, तुम ही सब कर लोगे क्या। वही बात मैंने कही थी। है ना, ये शरीर के कार्य हैं। शरीर पुद्गल में अपने आप में बहुत शक्ति होती है। तो हमारा स्टीम इंजन चलता है स्टीम के बल के ऊपर में, तो कितनी ताकत है उसमें। ढक्कन ढक दो आप किसी बर्तन में जिसमें स्टीम बन रही, तो वो ढक्कन बाहर फेंक जाता है, वो शक्ति कहाँ से आई, आत्मा ने थोड़ी लाया। तो कभी पुद्गल के कभी अंदर में कभी कभी कुकर भी फट जाता है साहब। कर पड़ जाता है। ये इंजन चलते हैं, बड़े बड़े इंजन जो चलते हैं, एक बार रचना होने के बाद में अपने आप ही वो चलते रहते हैं। जो यूरेनियम की खदानें होती हैं उनमें अपने आप विस्फोट हो जाते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं, ये सब कौन करता है। ये सारी क्रियाएं पौद्गलिक हैं। तो पुद्गल की अपनी शक्ति है, उसकी क्रियावती शक्ति है, और बाकी की शक्तियां भी उसकी अपनी है। तो यहाँ भी जो
जो घटनाएं घटित हो रही हैं, पर्याप्ति आदि हो रही हैं, वो आत्मा की प्रेजेंस में ये शरीर स्वयं ही करता है। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। क्योंकि अगर आत्मा ना हो तो शरीर में वो जो क्रियाएं तो मुर्दे में वो क्रियाएं नहीं होती। ठीक है, इसलिए उनका निमित्त भी होता है। दोनों को अपन बहुत अच्छी तरह से जाने कि जो काम जो द्रव्य करना करना चाहता है, यही तो देखो ये लास्ट लाइन अपन ने पढ़ी थी ना, अनादि निधन द्रव्यों के बारे में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी कहते हैं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी को परिणमाता नहीं है? मतलब शरीर अपने अपनी क्रियाएं खुद करता है, आत्मा अपनी क्रियाएं खुद करता है। ना शरीर आत्मा को रोकता है अपने भाव करने से, ना आत्मा शरीर को उसकी कार्य करने से रोक सकता है। आपने भोजन किया, आप सोच लो कि मेरा ये भोजन अभी 10 मिनट में डाइजेस्ट हो जाए, तो हो जाएगा क्या? या आपने सोचा कि नहीं आज ये डाइजेस्ट हो ही नहीं, तब भी वो होगा। ठीक है ना? तो जो कुछ भी उसकी जो क्रियाएं हैं, जो उसकी कार्यशैली है, उसका जिम्मेवार वो उद्गल द्रव्य है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। वेद विज्ञान का अर्थ क्या है? वेद विज्ञान में दो चीजें तो मुख्य रूप से हैं ही, कि मैं शरीर नहीं हूँ, ना ही शरीर मेरा है, मैं सब परद्रव्यों से भिन्न आत्मद्रव्य हूँ, मेरा अपना स्वभाव और मेरा अपना कार्य। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जिस तरह मैं किसी द्रव्य का संचालन नहीं कर सकता, दूसरे द्रव्य भी मेरा संचालन नहीं कर सकते। ये अजीब की बात नहीं है। दूसरे जीव द्रव्य भी, अपने को लगता जरूर उन्होंने मेरा नुकसान कर दिया, इन्होंने मेरा फायदा करा दिया, लेकिन वास्तव में वो फायदा नुकसान कोई किसी का कराता नहीं। उन जीवों की उपस्थिति में उनके निमित्त के इस माध्यम से कोई कार्य होना होता है, तो उसका आरोप हम उस पर लगा देते हैं। लेकिन जो कुछ होना जो ना जाना है, वो वास्तव में होता कुछ भी नहीं है। मैं उससे अपने मोह के कारण दुखी होता हूँ। नहीं साहब बोले आप क्या बात कर रहे हो, आपका शरीर तोड़ फोड़ देंगे और आप बोले होना जाना कुछ नहीं है। भैया शरीर कौन सा मेरा है? हमने माना, इसलिए हम मानते हैं आज तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया साहब, मेरे हाथ पैर टूट गए, मेरा फलाना हो गया। और वो गज कुमार मुनि में बिलाप करते ना कि भैया आज तो मैं मर गया, पूरा सिगड़ी बना दी मेरे सिर को, अब कैसे बचूंगा? वो तो नहीं रोए, वो तो नहीं चिल्लाए। उनको तो केवल ज्ञान हो गया उस स्थिति में। और आप जरा सी शल हो तो अपन जाप नहीं दे सकते। तो उससे ही पता लगता है कि कितने स्ट्रांगली हम इस बात को मानते हैं कि मैं और शरीर भिन्न हूँ। ये बात पढ़ने की नहीं, पढ़ के जान करके भी नहीं, मानने के ऊपर है। मान्यता में आ गया तो फिर शरीर को एकदम पड़ोसी ही मानता है। ठीक है ना? तो अपन ने ये सर इसको एक आज भली सर एक प्रकाश। हाँ, प्रश्न था। हाँ बोलिए। अ, जैसे सर हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं और ये पर्याप्तियों के बारे में बहुत डिटेल में हमने समझा, जी, लेकिन अगर इसको हम मतलब इतना डिटेल शायद पर्याप्तियों के बारे में बहुत कम ग्रंथ में मिलेगा। हाँ, अ, लेकिन अगर इसको हम बहुत हाई लेवल पे इसका टेक अवे मतलब इसका हमारा निष्कर्ष क्या है वो लेना चाहें तो यही हुआ ना, क्योंकि जो अपर्याप्त जीव होते हैं वो तो बहुत कम समय के लिए मतलब उनका आयु काल बहुत कम होता है, ये तो हमें स्पष्ट हो गया। हाँ, तो अगर उनका आयु काल बहुत कम होता है तो इसको समझने का पर्पस यही हुआ ना कि अगर हमने ऐसे कर्म बांधे जिससे कि हम अपर्याप्त जीव के रूप में उत्पन्न होंगे तो हमारा एक मनुष्य भाव वेस्ट हो चला गया, सकता है। होता ही है। यस। तो यही मतलब एक निष्कर्ष हुआ। उसके अलावा मतलब उस उसका मैकेनिज्म क्या है, वो क्या होता है, कैसे होता है, वो तो ठीक है, जितना डिटेल जानना उतना कम है। बट अगर हाई लेवल पे समझना हो तो हमें यही टेक अवे है ना कि हमें अगर हम ऐसे कर्म बांधेंगे जिससे कि हम अपर्याप्त जीव के रूप में अगर उत्पन्न हुए तो हमारा एक मनुष्य भाव वेस्ट हो सकता है। हाँ बहुत देखो बढ़िया, ऐसा, बहुत बढ़िया। ये तो आपने उसका कंक्लूजन दिया कि उसको जान के हमें क्या लाभ हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमारी एक जिज्ञासा है, हम 20 प्ररूपणाएं पढ़ रहे हैं। 20 प्ररूपणाओं का अर्थ है कि जीव कहाँ कहाँ पैदा होता है, किस किस अवस्था में रहता है, अपनी अज्ञान दशा में क्या क्या करता है, उनके कर्मों का उसको क्या क्या प्रतिफल मिलता है, उसके फलस्वरूप वो 84 लाख योनियों में कैसे जाता है, हमें मनुष्य भाव मिलते हैं तो कितने मिलते हैं। उसका अल्टीमेट कंक्लूजन तो वही है जो आपने किया। लेकिन ये जानकारी भी लोगों को होने पर बहुत सारा काम हो जाता है।
कि हमें अपने जीव की दशा पूरी यात्रा मालूम पड़ती है, और इन सब चीजों से लोग वैराग्य को प्राप्त होते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी भाव नहीं है मनुष्य भाव के अतिरिक्त जहाँ से मोक्ष की सिद्धि होती है, नंबर वन। दूसरा, जैसे आपने कहा कि मेरे पास बहुत लिमिटेड मनुष्य पर्याय होती हैं जो इस योग्य होती हैं कि मैं मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकता हूँ। जो आपने कहा कि गिनती के जितने भी भाव मिलते हैं उनमें से कितनों में तो मैं अपर्याप्त दशा में मर जाता हूँ, कितने मुझे समूर्छन क्षुद्र भाव मिलते हैं, कितने जो है ऐसी पर्याय मिलती है गर्भ में ही मेरा अंत हो जाता है, कितनी ऐसी मिलती है कि मैं अगर जन्म भी ले लेता हूँ उसमें लूला लंगड़ा आदि पैदा होता हूँ, दरिद्री पैदा होता हूँ। यानी आप देखोगे कि ये सब जितनी भी मनुष्य पर्यायों की अब उन्होंने बताया है, ये अपने को पहले से नहीं मालूम था, ये मालूम होने के बाद कि इतनी पर्याय होती हैं, मैंने इन सब में जन्म मरण किया, और अल्टीमेटली एक आध ही पर्याय ऐसी होती है जो कार्यकारी होती है। तो आप बिल्कुल ठीक समझे हैं कि अल्टीमेट में उसका निष्कर्ष यही रहेगा कि भैया ऐसा भाव ऐसी पर्याय आपको भी मिली है, इसका भरपूर लाभ लेना। आप बोलते हो कि साहब वो नरक का जो डर दिखाते हैं, किसने देखा नरक? ये तो सब जो लोगों ने बनी बनाई बातें लोगों को डराने के लिए कही है। चलो डराने के लिए सही, तो डराने का अभिप्राय जो है किसी को दुखी करने के लिए थोड़ी कहा। अच्छी गति में चला जाए जीव, जो जो मार्ग जो बताया जिनेंद्र उसमें चला जाए, तो उसके लिए अगर ये बता भी दिया कि नरक के क्या क्या हमको जो भयप्रद घटनाएं होती हैं वो अगर बताया तो क्या गलत कर दिया। अल्टीमेटली उन सब से हमें यही लेसन लेना है कि संसार में हम अपने आंखों से देखते हैं, अपने ऊपर घटित होते देखते हैं कि मैं कभी सुखी नहीं हूँ, इतने सारे मेरे साथ में लोग हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, पशुओं को कोई प्रॉब्लम है, कीड़े मकोड़ों को एक प्रॉब्लम, ये अपन देखते हैं ना। तो अपन को ये पुष्टि हो जाती है जब ये सब चीजें सच हैं, तो जिनेन्द्र देव का जो कथन संपूर्ण कथन सत्य है। और उसे सत्य मानने के बाद ये भी सत्यता है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, और मैं एक ही मार्ग मैंने छोड़ा हुआ है जिस पर नहीं चला हूँ, और वो है मुक्ति का मार्ग। उसके लिए जो आवश्यक जैसी पर्याय होनी चाहिए वैसी पर्याय आज मुझे मिली है, और अनंत परिश्रम के बाद कहाँ कहाँ भटकने के बाद वो पर्याय मुझे मिली। तो जो समझने वाले हैं वो इस बात को समझ जाते हैं कि ये सारा वर्णन न केवल जिज्ञासा शांत करने के लिए है, बल्कि उनमें से अपनी अनमोल पर्याय का निरीक्षण करने और उसका लाभ उठाने के लिए कहा गया। तो आपने बिल्कुल ये सही बात स्वाध्याय पकड़ी। भी धर्म ध्यान का एक स्वरूप है। धर्म ध्यान में ही स्वाध्याय आता है, और स्वाध्याय करा इसलिए जाता है जैसे हम अपने मिथ्या भाव को समझ सकें, और ये समझ सकें सो और पर में क्या भेद है और इसके फायदे क्या है, जिससे हमारे मोहनीय कर्म हमारा क्षीण हो, कषाय क्षीण हो, और हम एक अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो एक तप है, स्वाध्याय तप है ना। स्वाध्याय नाम का तप, उसके बाद ध्यान तप होता है। तो ध्यान अंतिम अंतिम जो है ध्यान वो तप जो है ध्यान है, उससे जस्ट नीचे वाला स्वाध्याय तप है। स्वाध्याय और ध्यान ऑल्टरनेट बताए जाते हैं कि स्वाध्याय करो, समझो, फिर ध्यान में लाओ, चिंतन करो उसका, फिर स्वाध्याय करो, फिर ध्यान करो, जिससे कि बिल्कुल लगातार स्वाध्याय भी नहीं करा जा सकता और लगातार ध्यान में भी नहीं उतरा जा सकता। इसलिए दोनों के लिए एक बार ज्ञान लो, उसे फिर आचरण में उतारो, चरित्र में लाने की कोशिश करो। इसलिए दोनों चीज ऑल्टरनेट हैं ये। देखो आपने बिल्कुल सही कहा। अभी स्वाध्याय के दो भाग हैं। तो भाग क्या है? एक तो है वो प्रच्छना और वो वासना वगैरह सब वो आती है ना क्रियाएं, लेकिन उन इसको तप क्यों कहा? रीडिंग कोई तप है क्या? आपने किताब पढ़ ली, आपने थोड़ी चर्चा कर ली, तो वो तप हो गया क्या? वो तप रूपी तभी होता है जब स्वाध्याय की भूमिका में, स्वाध्याय के समय में जो कुछ भी विषय हमने जाना, उसके जानते जानते हमने उसको हृदयंगम किया, अंदर ले गए उसको साथ साइमल्टेनियसली। तो जब ये दशा होती है तब स्वाध्याय तप बन जाता है। ठीक है, जैसे अभी अपन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें लोगों ने ऑब्जर्व कर ली, बात करते करते ही। करे मेरा मैंने ऐसा ऐसा किया, मतलब जिसके कारण मेरी अपर्याप्त या ये नाम कर्म के उदय हुए, अस्थिर नाम कर्म का उदय हुआ। तो धिक्कार है मुझ पर जो मैंने इस शरीर को अपना मान करके इस तरह के कर्म जो है बनाता रहा। शरीर वास्तव में नहीं, मेरा नहीं। पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ऑब्जर्व हो जाता है। उस दशा का नाम ही वास्तव में ध्यान है। ध्यान के लिए अलग से एकाकी जगह पे बैठने मात्र ही ध्यान नहीं है। ये ध्यान तो, जैसे आपने धर्म ध्यान का स्वरूप पढ़ा ना, संतान विषय आदि पढ़ा कि मैं कहाँ हूँ, कर्म हूँ, उसमें कितनी तरह के हैं, आज्ञा विषय धर्म ध्यान है।
उनमें जिनेन्द्र देव ने जो कहा उसको वैसा ही मानना। धर्म ध्यान आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान। तो ये सारी चीजें, स्वाध्याय सीधा आपका जो है तप की ओर ले जाता है। तप की ओर क्यों? ध्यान की ओर ले जाता है। वो ध्यान तप का बिल्कुल उससे, आपने बिल्कुल सही कहा नीरजा जी, चोली दामन का उनका साथ है, ध्यान का और इसका स्वाध्याय का। ठीक है, नहीं और तो उसको तप। हाँ। इसका मतलब ये हुआ, जो नीरजा जी ने कहा वो भी बात सही है, आपने कहा वो भी बात सही है, कि जो स्वाध्याय करते समय अगर अपना उपयोग इतना कंसंट्रेट हो रहा है तो हम्म। उसका कुछ पार्ट हम अगर उसको एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं तो वो ध्यान के रूप में हो जाता है, और वो फिर एक तप कहलाता है, स्वाध्याय तप। और अगर बिल्कुल। स्वाध्याय करने के बाद एक स्थिति जैसी नीरजा जी कहती हैं, उसका अगर आत्मचिंतन किया जाए कि आज मैंने स्वाध्याय में ये पढ़ा, उसका मैं चिंतन करके, मैं इसमें एनालिसिस करके अगर उसको धारण कर सकता हूँ, तो वो एक ध्यान की स्थिति वो भी हो गई। हाँ तो हाँ, ये तो बिल्कुल। ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ चलने वाली चीजें हैं। ना देखो, एक में क्या फर्क पड़ा, एक में दो स्टेप पड़े कि मैंने आज जाना, मैंने अभी कुछ पढ़ा, उसके बाद मैंने एकांत में चिंतन किया, और कि मैंने जो स्वाध्याय में पढ़ा वो कैसे कैसे है, तो उसका जो चिंतन हुआ वो ध्यान में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा है कि उसी स्टेप साइमल्टेनियसली जब मैं पढ़ रहा हूँ समझ रहा हूँ, उसी समय मैंने उसका चिंतन भी किया। हाँ, उस समय कंसंट्रेट होके अपने हाँ आप चीजें समझ में आई। जैसे अभी विपुल जी ने बहुत एक लाइव हाँ। एग्जांपल दिया, तो उन्होंने अरे, उसका कंक्लूजन निकाला कि अपर्याप्ति पर्याप्ति समझने से मुझे ये ध्यान हो गया कि मेरे कितने मनुष्य के भव इसमें वेस्ट हो जाते हैं, तो इसको मैं ना करूं, ऐसा मैं कर्म ना बांधूं कि मेरा ये बहुमूल्य क्या कहते हैं भव इसमें वेस्ट हो जाए। तो ये चिंतन हो गया इसका स्वाध्याय के साथ। बिल्कुल। ये यही चिंतन की बहुत आवश्यकता है। अभी हमारे जो ललित जी बोलते हैं ना कि ये एब्जॉर्व हो गया या नहीं हुआ, बहुत क्लियरली बोलते हैं। एब्जॉर्व होने का अर्थ ये बहुत बड़ा है कि हम्म। मतलब वो मेरे उसके श्रद्धा के लेवल पर आ गया। वो जब तक कन्विंस नहीं होते तब तक वो छोड़ते नहीं, तो वो एब्जॉर्ब वाली पोजीशन ही है वो। वो है। तो ये सारे जीवों का अपना अपना वो है, अपना विवेक है, अपनी नहीं शक्ति सर, है, एक अपना। एक एक डिफरेंस सर ये भी तो है कि चाहे मतलब एक लेवल के बाद जब हमारा एक लेवल आ जाएगा उस समय तो ये जिनवानी भी पर, जैसे कि आप पत्र आपने भाव। बताया कि जिनेंद्र देव की प्रतिमा जी भी एक तरह से तो एक लेवल आने के बाद तो पर ही है। तो जब तक मैं ध्यान करके अपने स्वानु आत्मा के उसमें नहीं जाऊंगा, जब तक कब तक मैं पर का सहारा लूंगा, कब तक मैं जिनेंद्र देव की प्रतिमा का सहारा लूंगा, कब तक मैं जिनवानी का सहारा लूंगा। तो एक स्टेज आने के बाद तो इनको भी छोड़ना पड़ेगा और ध्यान में जाना पड़ेगा। 100%। बिल्कुल देखो, प्रतिभा की बात नहीं है, सीधे सीधे पंच परमेष्टि परद्रव्य हैं। इसीलिए जब जीवों को वो कहते हैं ना कि आपका जो व्यवहार, व्यवहार में और निश्चय में क्या रहता है, जो मुनि मुनि महाराज जो है जब वो ध्यान में रहते हैं ना, तो ध्यान में रहते हैं तो जो सप्तम गुण स्थान ऑनवर्ड जो चलती है प्रक्रिया, उसमें किसी पंच परमेष्टि का ध्यान नहीं होता, उसमें स्व आत्मा का ही ध्यान होता है। और साथ में से जब छठवें गुण स्थान में आते हैं तब पंच परमेष्टि की याद आती है। तब वो कहीं उनको जिनेन्द्र देव को याद करेंगे, कहीं ग्रंथ लिखेंगे, कहीं आपको सुनाएंगे, ये सब जो है छठे वाले गुण स्थान के काम है। इसीलिए वो शुभोपयोग का गुण स्थान है। शुद्धोपयोग में तो शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त, अपनी आत्मा के अतिरिक्त समस्त पदार्थ पर हैं। शुरू शुरू में लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी, जो बाद में लोग समझने लग गए कि इसका अर्थ क्या है। जितने जिनेन्द्र बने वो किसी दूसरे की आत्मा के चिंतन से नहीं बने, किसी दूसरे परद्रव्यों के चिंतन से नहीं बने। अल्टीमेटली वो सब छूट जाते हैं, वो खाली हमारे लिए जानने के लिए रहते हैं। आपने एक बार दर्पण देखा, आपको याद समझ में आ गया कि मैं कैसा दिखता हूँ। अब आप कहीं दूसरे दर्पण में देखोगे, पानी में देखोगे, तो पहचान जाओगे यही मैं हूँ। पहली बार जिसने देखा होगा दर्पण था उसको समझ में आएगा मैं कैसे दिखता हूँ। ऐसे ही जिनेन्द्र देव के या पंच परमेष्टि के सानिध्य में मैं अपने स्वरूप को जान जाता हूँ। जानने के बाद अब मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं।
अब उसी पर कंसंट्रेट करना। तो देखो आप लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा करी, तो हमारा अभी वो दूसरा शुरू नहीं हुआ, तो इसको समाप्त करके थोड़ा शुरू करते हैं उसको। तो ऊपर देखो एक शब्द उन्होंने और कहा, ऊपर जो शक्ति शब्द कहा था उसका अर्थ स्वभाव रूप शक्ति या जीव का गुण या धर्म नहीं है। ऊपर कहा था ना कि आत्मा के की शक्ति ऐसी आती है, तो वो आत्मा आत्मा की शक्ति आती है या वो द्रव्यों की शक्ति आती है, तो वो बोल रहे हैं जीव जो है करता नहीं है, वो जीव उसमें प्रेजेंट रहता है। ये उन्होंने फिर से एक बार रिपीट की है। ऊपर जो शक्ति शब्द कहा था उसका अर्थ स्वभाव रूप शक्ति या जीव का गुण या धर्म नहीं है। मतलब वो आत्मा ने उसको परिणमाया ऐसा नहीं है, आत्मा मौजूद था, उसके निमित्त निमित्त था। पूर्वक वो घटना घटित हुआ। जीव और कर्म का एक दूसरे से बंध अनादि काल से ही पाया जाता है, और कर्म के उदय में जीव की कैसी अवस्थाएं होती हैं इसका यह वर्णन है। स्वयं को ही शरीर रूप बंधन में डालने वाली शक्ति कैसे हो सकती है, मतलब वो शरीर का निर्माण आत्मा नहीं करता, स्वभाव उसके स्वभाव में नहीं है कि वो किसी चीज का निर्माण करे, स्वभाव तो समस्त पर पदार्थों से भिन्न है। अभी देखो पर्याप्ति से युक्त होने पर जीव का जो कार्य शुरू होता है, यहाँ पे लाइन पे उसकी परिभाषा दे दी। पर्याप्ति से युक्त होने पर, अब मैं शक्ति का धारी हो गया, मैंने दूध दूध पी लिया, अब मैं स्ट्रांग हो गया, बादाम खा लिए सब ये, अब क्या करूं साहब, बोले जिसके लिए खिलाया तुमको करो ना, मल्ल विद्या शुरू करो, कुश्ती छोड़ो। तो उसी प्रकार से जो आपको जो शक्तियां जिन जिन इंद्रियों को और शरीर को दी गई है, उन शक्तियों से लैस होने के बाद जो अपना काम उनका शुरू होता है, वो 10 तरह के काम होते हैं, और उन 10 तरह के कामों को ही 10 प्राण कहते हैं। तो 10 प्राण मैक्सिमम होते हैं, जिनकी इंद्रियां कम होती हैं उनके कम भी होते हैं, इसका डिटेल अपन पढ़ेंगे। ये है प्राण प्ररूपणा। देखो ये बिल्कुल बेसिक चीजें, आपने से विपुल जी ने सही कहा, आपको इतना डिटेलिंग में कहीं मिलेगी नहीं, ये एलिमेंट्री बेसिक चीजें हैं, लेकिन हमने बेसिक से पढ़ाई नहीं करी। हम किसी जो है वो गुरुकुल में आदि में अपन पढ़े नहीं, लेकिन अपन फिर भी ये जो पुस्तकें अवेलेबल इनके माध्यम से हमें वही प्रारंभिक जानकारी है प्राप्त हो। तो देखो इन्होंने यहाँ से शुरू किया है, पर्याप्ति की चर्चा के पश्चात प्राण प्ररूपणा संबंधी आज हम जानकारी लेंगे। वो प्ररूपणाएं थी ना, 20 प्ररूपणाएं, उसमें जो है वो जो अपन ने 14 तो मार्गनाएं पढ़ी थी, और बाकी ये श्वासोच्छ्वास आयु बल आदि ये सब अपन ने पढ़ा था। तो वो आयु बल आदि वो जो उनकी जानकारी एक एक करके दे रहे हैं। 14 तो वो पूरी हो गई, उसके बाद में अपन ने जीव समास में ये सब पढ़ा, उसमें से अपन ने ये पर्याप्ति पढ़ा था। अब प्राण पढ़ते हैं, प्राण नाम की प्ररूपणा क्या है। पर्याप्ति की चर्चा के पश्चात मैं आपको इसका एक चार्ट दूंगा कि वो कैसे जो 20 प्ररूपणाओं में क्या क्या वर्णन कैसे दिया है। पर्याप्ति की चर्चा के पश्चात प्राण प्ररूपणा संबंधी आज हम जानकारी लेंगे। प्राणी शब्द से हम परिचित हैं, सजीवों को प्राणी कहते हैं। प्राण वाला वह प्राणी है। तुमने कहावत सुनी होगी कि मेरा बच्चा मेरा जीव है, मेरा प्राण है। जीव को ही प्राण कहा है। मरण होने पर हम कहते हैं ना कि अरे इसके प्राण निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए, है ना, या जीव निकल गया, सब लोग बात करते हैं। चैतन्य भाव प्राण को धारण करने वाला जीव है ना। जीव की क्या परिभाषा है, जिसके चैतन्य रूपी भाव प्राण हो। चैतन्यता ही भाव प्राण है, और भाव का प्राण को धारण करने वाले को ही जीव कहते हैं। चेतना यानी ज्ञान दर्शन रूप शक्ति। देखो अब जहां कहीं भी चेतना शब्द आए तो ये लगा देना, चेतना का अर्थ क्या है, जिसमें ज्ञान और दर्शन की शक्ति है वही चेतना है। किसी जीव को आप जो है जरा सा वो आपको पता लगाना कि वो जीव है या कोई रस्सी वस्सी है, तो अपन क्या करते हैं, किस चीज से टच करते हैं, तो अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तो अपन समझ जाते हैं कि अरे ये तो जीव है। तो रिस्पॉन्ड करता है अर्थात उसमें चेतना है। चेतना है अर्थात उसमें ज्ञान है, देखने की शक्ति की, अनुभव करने की शक्ति है, क्योंकि दर्शन जो है सिर्फ आंखों से ही नहीं होते, और भी इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, स्पर्शन इंद्रिय से भी होता है। तो ज्ञान दर्शन रूप जिसमें गुण है वो सब चेतना है। इस चेतना को ही प्राण कहते हैं। जहाँ चैतन्य व्यापार रुक जाता है, वहां इंद्रिय और शरीर के होते हुए भी चेतना के अभाव में प्राण निकल गया, इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। साहब इसको क्या हो गया, ये तो अभी अच्छा खासा था।
बाहर से कोई दिख ही नहीं रहा, कोई चोट लगी हुई है इसको, सारी इंद्रियां इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं, शरीर अभी भी वैसा ही चमक रहा है। और ये क्या हो गया इसको, कैसे लुढ़क गया है जीव? अरे भैया उसके प्राण निकल गए। कौन सा प्राण निकल गए? जिन्हें नहीं मालूम है वो भी यही कहते हैं कि प्राण निकल गए भैया। तो अपन तो जान के रहेंगे कि वो प्राण क्या होते हैं है ना? पर बोलते थे आप तो मेरे प्राणों के पीछे पड़ गए, आप मेरे प्राण लोगे क्या? तो वो प्राण क्या है? जीव सदा काल भाव प्राणों से युक्त ही होता है, प्राण विरहित कभी होता ही नहीं। हमारा जीव नाम कैसे पड़ा, इसका कभी विचार किया है तुमने? जीव नाम कैसे पड़ा? जो जीता है, पूर्व में जीता था और भविष्य में जिएगा, वह जीव है। जो स्वयं जीवन है, उसे भला मरण की चिंता कैसे हो सकती? परंतु इस जीव का दुर्भाग्य तो देखो, यह जीव ऐसा बुद्धू है कि मरण के भय से ही मरा जा रहा है? जीव कभी मरते नहीं, तो फिर क्यों दुखी हो रहे हो? कि साहब इसलिए हो रहा हूं कि कहीं मैं मर ना जाऊं। तो जब आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम जीव हो और जीव कभी मरता नहीं, तो तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता कि तुम कभी मरोगे नहीं? यही अविश्वास ही तो सिद्ध करता है कि हमें भेद विज्ञान नहीं, हमारी श्रद्धाएं खोटी हैं, हम शरीर को ही अपना अस्तित्व मानते हैं, और इसलिए ठगाए से आकुल व्याकुल संसार में घूमते रहते। किसी ने हमको जो अगर धमकी दे दी कि फला दिन तुमको मार डाला जाएगा, तो हम अपना खाना पानी सब बंद करके इसी चिंता में घुलने लगते हैं, साहब मैं मार डाला जाऊं। हम दो बातें भूल जाते हैं, एक तो ये कि जीव कभी मरता नहीं, दूसरा मरण जिसका होना है वो शरीर का छूटने की घटना को मरण कहते हैं, और वो शरीर हर पर्याय में एक निश्चित समय पर ही छूटता है। उस समय को, उस क्षेत्र को, उस घड़ी को, उस निमित्त को कोई टाल नहीं सकता। जब इतनी सब निश्चितताएं हैं और मैं मरता नहीं हूं, तो मुझे इस देह छूटने का डर क्यों है? देह तो छूटेगी। आप बुढ़ापे में मरो, जवानी में मरो, जब भी एक ही बार मरना है, उस पर्याय में एक ही बार। लेकिन ये विश्वास न होने से अज्ञानी तिल तिल करके मरते रहते हैं, है ना? तो शरीर के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? मुझे जीने के लिए हवा, जल, अन्न आदि की जरूरत है, और उनके कारण मेरा अस्तित्व टिका हुआ है। इस तरह यह जीव मानता आ रहा है। तो ये जो मान्यता है उसकी, अपन इसके बारे में कल पढ़ेंगे कि ये मान्यता सही है कि गलत है, कि मुझे जीने के लिए हवा चाहिए, जल चाहिए, अन्न चाहिए, इसकी जरूरत है, जिन्हीं की वजह से तो मैं टिका हुआ हूँ। तो ये जो हमारी मान्यता है उसमें क्या गलत है, ये अपन कल विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे सर एक बात कहना चाहूंगा, हाँ निश्चय रूप से तो एक ही ज्ञान चेतना प्राण है। बाकी जो तो 10 प्राण अपन जो पढ़ने जा रहे हैं जी। वो व्यवहार रूप से पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा सही है क्या? हाँ हाँ हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। वो व्यवहार से ही है, क्योंकि वो शरीर टिका रहता है उन उन चीजों से, उनको हाँ, प्राण उस कहा जाता है, वो व्यवहार प्राण है। निश्चय से तो केवल ज्ञान चेतना ही प्राण है एक। यस, उन्हीं के बल पे तो, क्योंकि प्राण नाश होने के बाद भी हम तो है ना। या ज्ञान चेतना का प्राण तो अविनाशी है बिल्कुल। ठीक है सर, चलिए, तो मैं आपके ज्यादा प्राण नहीं खाता, फिर अपन कल पढ़ते हैं। नहीं है तो हमारे लिए एप्लीकेबल है वैसा। ऐसे प्राण खाए नहीं जाते, प्राण पिए जाते हैं। नहीं, खाना पीना दोनों साथ साथ चलता है आदमी में। चलिए साजिद वाणी स्तुति करेंगे। त्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध वे दीवान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूंदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।